हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएसए की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो स्टूडेंट को फुल ट्यूशन की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है, और इसी के साथ साथ स्टूडेंट को जो अकोमोडेशन है वो भी प्रोवाइड की जा रही है। तो वो स्टूडेंट जो यूएसए से स्टडी करना चाहते हैं और उनका अगर जो सीजीपीए है वो लो है, तो आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर लो सीजीपीए के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका सीजीपीए 2.5 है तो आप इतने सीजीपीए के साथ भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस अगर आपके पास सेट एसीटी का स्कोर नहीं है और उसके बगैर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट सेट एसीटी एज वेल। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि यूएसए की कौन सी यूनिवर्सिटी है, प्रोग्राम कौन से अवेलेबल हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, डेडलाइन कब तक है अप्लाई करने की, स्कॉलरशिप्स कौन सी अवेलेबल है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूएसए की ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो यूएसए की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डीपाल यूनिवर्सिटी। आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है डीपाल यूनिवर्सिटी। सो आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली इस एड्रेस को फॉलो करना है, एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं, तो आप अपने प्रोग्राम को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक लेवल, कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। इन केस अगर आप अपने प्रोग्राम को फाइंड आउट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलेज और स्कूल, तो आप उसके मुताबिक भी अपने प्रोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो ये आप एक इजी में अपने प्रोग्राम को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम को अपनी डिग्री जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आप एक बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप बैचलर को चूज़ करेंगे, अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप मास्टर्स को चूज़ करेंगे, अगर आप किसी कंबाइंड डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप कंबाइंड डिग्री को चूज़ करेंगे, इसी तरह आप डॉक्टरों को चूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं जो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन ऑफर किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इनकेस अगर आप उन प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और एलिजिबल हैं तो आप उन प्रोग्राम को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं, तो इनमें से जिस भी प्रोग्राम को आप चूज़ करना चाहे कर सकते हैं। इन केस कि अगर आप उस प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उनको मीट कर रहे हैं और उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं जिस प्रोग्राम को आपने चूज़ किया है, तो सिंपली अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक लेवल आप अपने प्रोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आपने मेक श्योर करना है कि जो भी प्रोग्राम आप चूज़ करें उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ज़रूर देखना है, ताकि आप इस बात को इंश्योर कर सकें कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, उस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट करना पड़ेगा, और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो है अपने कंट्री के मुताबिक भी चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है कि जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपने कंट्री का जो नेम है उसे मेंशन करना है, और उसके मुताबिक आपको यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी रिगार्डिंग कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर जनरल एक एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो आपको जो है अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट करना होगा, यानी आपको अप्लाई करना होगा, एंड दिस इज़ वेयर यू हैव टू अप्लाई अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पर डेडलाइन मेंशन है और यहाँ पर प्रोग्राम मेंशन है। तो अगर आप एक एली एक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेडलाइन मेंशन है दैट इज़ November 15। तो इस तरह से आपने अपनी डेडलाइन को चेकआउट करना है अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और जब आपने अप्लाई करना है तो आपको जो है एप्लीकेशन जो फ़ी है वो भी पे करनी पड़ेगी, एंड दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जो कि आप पे करेंगे ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। इसी के साथ साथ आपको जो अपनी ट्रांसक्रिप्ट है, यानी जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उन्हें सबमिट करना होगा। इन केस अगर आपके जो डॉक्यूमेंट यानी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो किसी और लैंग्वेज में है तो आपको उसकी ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी। आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी का जो सर्टिफिकेट है वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टेस्ट स्कोर एक्सेप्टेबल हैं उनको मेंशन किया गया है, और कितनी उनके अंदर मिनिमम स्कोर होना चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन है, आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस रिक्वायरमेंट से एग्जाम्प्ट हो सकते हैं, यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर के बगैर भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको कंप्लीट किया है फ्रॉम द कंट्रीज़, एंड द कंट्रीज़ इंक्लूड दीज कंट्रीज़। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं और आपने अपनी जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको कंप्लीट किया है इनमें से किसी एक कंट्री के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने, तो आपको इजीली जो है एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, यानी आप विदाउट जो है जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है उसके बगैर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन केस आपने जो है इस रिक्वायरमेंट को अगर आप मीट नहीं कर रहे, देन आपको जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट है उसको सबमिट करना पड़ेगा। बट अदरवाइज़ अगर आप उन कंट्रीज़ के एप्लीकेंट हैं और वहाँ से जो है अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको एग्जाम्प्ट किया जा सकता है ऑन अ कंडीशन जिसको अभी हमने डिस्कस किया। इसी के साथ साथ जो सेट एसीटी का स्कोर है यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो सेट और एसीटी का स्कोर है वो रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं एडमिशन के लिए फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द यूएस। तो यूएस के आउटसाइड से जो एप्लीकेंट यानी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनसे जो सेट एसीटी का स्कोर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है फॉर एडमिशन के वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सके। तो ये चीज़ें जो हैं आपके एक एप्लीकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। और अगर बात की जाए एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करनी है, सो दिस इज़ वेयर के जहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एक ग्रेजुएट प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं। और लेकिन यहाँ पर आपको एक बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो जो एप्लीकेशन है, जो एडमिशन का क्राइटेरिया है और जो डेडलाइन है वो वेरी कर सकती है फ्रॉम प्रोग्राम जो कि आपने चूज़ किया है। तो ईच जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसकी अपनी ये रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जिनको आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो आप अब आपने इस रिक्वायरमेंट को किस तरह से चेकआउट करना है, यानी किस तरह से चेकआउट करना है कि एडमिशन में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है या एप्लीकेशन की डेडलाइन कब तक है ताकि हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। आपने क्या करना है कि सिंपली जो है अ, इस ग्रेजुएट प्रोग्राम के ऊपर जो है इसको फॉलो करना है, और जैसे आप इसको फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की। उनमें से फिर जो आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है आप उसको चूज़ करेंगे और एडमिशन क्राइटेरिया को आपने चूज़ करना है, उसके मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग द डेडलाइन एंड द एडमिशन क्राइटेरिया एज वेल। तो अगर बात की जाए कुछ प्रोग्राम की, तो यहाँ पर जो मास्टर्स प्रोग्राम है जिनकी तरह आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनकी ये लिस्ट यहाँ पर मेंशन है। तो फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट जो इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट को चेकआउट करें तो सिंपली अगर आप जो है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो गया है कि पहली बात यहाँ पर मेंशन है कि आपकी एनरोलमेंट किस इनटेक के अंदर है, किस क्वार्टर के अंदर आप चाहते हैं। क्या आप फॉल इनटेक में आना चाहते हैं, विंटर इनटेक में आना चाहते हैं, स्प्रिंग इनटेक में आना चाहते हैं या समर इनटेक में आना चाहते हैं। फिर देन आपको चेकआउट करना पड़ेगा अपने अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है उस डेडलाइन को। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इनटेक यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेडलाइन मेंशन है कि उन्होंने इस डेडलाइन तक अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है अगर वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एप्लीकेशन की उसको चेकआउट करना है। और अगर एडमिशन की बात की जाए तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आपके पास मिनिमम जो है 2.5 यानी क्यूमुलेटिव जीपीए यानी जिसको हम सीजीपीए कहते हैं, तो अगर आपके पास जो मिनिमम 2.5 सीजीपीए है 4.0 स्केल में से, तो आप एलिजिबल हैं कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है ताकि आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपके पास जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर है उसका होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देन स्टेप्स भी मेंशन है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है और एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो सिंपली आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक इन चीज़ों को चेकआउट करेंगे। जस्ट लाइक कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट करेंगे आप, इसी के साथ साथ जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपसे रिक्वायर्ड होगी। सेंड करेंगे आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है और जो एकेडमिक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, और कुछ सप्लीमेंटल मेंटल अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सच एज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो कोई एक्सपीरियंस है आपके पास उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उनको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेप्स भी मेंशन है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, और सिंपली जो है आप एप्लीकेशन पोर्टल पर जाकर अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट करेंगे।
तो इस तरह से जो मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट करना है। तो बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम मेंशन है, आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो डेडलाइन यहाँ पर मेंशन है, और दिस इज़ द जीपीए दैट इज़ 2.5 सीजीपीए जो कि आपके पास होना चाहिए आउट ऑफ 4.0 स्केल, ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। एंड देन अगेन रिक्वायरमेंट्स हैं और स्टेप्स मेंशन है कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो आई होप सो कि जो अप्लाई करने का तरीका है और किस तरह से आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट करना है ये आपके लिए क्लियर है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें कन्फ्यूजन होती है कि हम किस तरह से रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट करें। सो दिस इज़ हाउ कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से चेकआउट करना है अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप्स कौन से अवेलेबल हैं। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो न्यू फ्रेशमैन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो आपको इस बात को चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप उस स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल होने चाहिए, ताकि आप उस स्कॉलरशिप के लिए भी कंसिडर किया जाए। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर ये सबसे पहले स्कॉलरशिप की बात की जाए, सो दिस इज़ द स्कॉलरशिप एंड दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी फॉर ओवर 4 ईयर्स। यानी इन टोटल 4 ईयर आपको इतनी अमाउंट की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा बाय दिस डेडलाइन, यानी जो अर्ली एक्शन प्रोग्राम डेडलाइन है उस डेडलाइन तक। इसी के साथ साथ आपका जो जीपीए है वो इतना जीपीए होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए 4.0 स्केल के अंदर, ताकि आपको कंसीडर किया जाए। और अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आपके पास जो क्लास रैंकिंग है वो अवेलेबल नहीं है, तो देन आप अपना जो सेट स्कोर है और जो एसीटी स्कोर है और जितना वो स्कोर रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर मेंशन है, तो आप इस स्कोर को सबमिट कर सकते हैं ताकि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि इतनी अमाउंट की आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए तो देन आपको डेडलाइन के अंदर अंदर अप्लाई करना होगा, ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए जो है कंसीडर किया जाए और आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। तो ये एक स्कॉलरशिप है, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे स्कॉलरशिप्स यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप, और आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप स्कॉलरशिप क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर स्टेप्स भी मेंशन है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, और यहाँ पर जो प्रोफाइल है कि आपकी कब तक आपने सबमिट करनी है एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर डेडलाइन भी मेंशन है। यानी इस डेडलाइन तक आपको अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना होगा। तो इसी तरह आप ये डिफरेंट यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर एक और स्कॉलरशिप की जो है वो टाइप है, और यहाँ पर अगेन बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। और ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे जो अर्ली एक्शन प्रोग्राम है उसके थ्रू। और इनमें से किसी भी एक स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट जो है एलिजिबल हो सकते हैं अगर वो स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। और जो स्कॉलरशिप है वो आपको इतनी अमाउंट से लेकर फुल ट्यूशन तक की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। और जिस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं इस बात को भी इंश्योर करना है कि आप उसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किए जाएंगे। तो जस्ट लाइक ये जो स्कॉलरशिप है इसकी डेडलाइन भी मेंशन है और एप्लीकेशन इसकी रिक्वायर्ड है ताकि आप एलिजिबल हो सकें, और अमाउंट इतनी है कि इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और आप चेकआउट कर सकते हैं दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात की जाए तो ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको अप टू जो फुल ट्यूशन है उसकी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर सकती है। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको जो है फुल ट्यूशन की जो सपोर्ट है जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी। जो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी वो आपको जो स्टूडेंट जिनको प्रोवाइड की जाएगी उनकी ट्यूशन के लिए भी होगी, और इसी के साथ साथ उनकी अकोमोडेशन के लिए भी उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। यानी ना सिर्फ आपकी ट्यूशन जो फ़ी है उसकी आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, बल्कि आपको अकोमोडेशन के लिए भी जो सपोर्ट है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू वो प्रोवाइड की जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी अच्छी एकेडमिक प्रोफाइल को होल्ड करते हैं और अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्कॉलरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और मेक श्योर करना है क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं तो एक एक स्कॉलरशिप को जो डिस्कस करना है वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो जिस भी स्कॉलरशिप के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं मेक श्योर करें कि स्कॉलरशिप क्राइटेरिया को चेकआउट करें कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं, और इन केस अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो चेकआउट करें कि एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड है तो आपको सबमिट करना होगा, इन केस अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो देन आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा।
और वो स्टूडेंट जो ट्रांसफ़र स्टूडेंट है और वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो वो अपनी ट्रांसफ़र जो स्टूडेंट है वो भी स्कॉलरशिप को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए भी जो है डिफरेंट जो स्कॉलरशिप हैं वो ऑफर्ड की जाती हैं। तो वो स्टूडेंट जो एनरोल्ड हो जाते हैं, यानी एडमिशन उनको मिल जाता है किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर, उनको कंसीडर किया जाता है जो डीपाल यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए। और इन केस अगर स्टूडेंट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत सारे स्कॉलरशिप के ऑप्शन अवेलेबल हैं, इनमें से जिस भी स्कॉलरशिप ऑप्शन को आप चूज़ करना चाहते हैं आप उसकी इन्फॉर्मेशन को चेकआउट कर सकते हैं। बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर आप एक फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप से लेके डॉलर जो है 1 लाख तक की जो स्कॉलरशिप है इसको अवेल करना चाहते हैं, तो आपको ना सिर्फ बाय द गिवन डेडलाइन अप्लाई करना पड़ेगा बाकी बल्कि आपको एलिजिबल कैंडिडेट भी होना पड़ेगा। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटीज। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।